नमस्ते, मैं सुषमा अमेय के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ फिर से मैं अपने नए ब्लॉग में। जनवरी चल ही रहा है, इसलिए मैंने आपको विश किया है। तो देखिए, ठंड इतनी काफ़ी थी ना आज, जो धुंध कुहासा जो भी कह लीजिए लग रहा है, और पेड़ पौधों की भी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मैंने नीचे भी देखा कि कुछ तो दिखाई दे, तो दिखाई तो दिया। और आज लंच बनाना नहीं था, लंच कह रही हूँ बट लंच के बदले ये ब्रंच है। अम्मे को और मुझे कहीं बाहर जाना था, तो हमने शॉर्टकट में आज खाना बनाने की तैयारी करना शुरू कर दिया। तो मिक्स वेज बनाना था। मैंने अम्मे को बताया कि आपको करना क्या क्या है, तो अम्मे ने स्टार्ट कर दिया था बनाना। और फिर मैंने उसे सारे स्टेप बाय स्टेप बता दिए थे, और मैंने कहा था कि आप मुझसे पूछते जाना और बनाते जाना, क्योंकि उसे मिक्स वेज बहुत पसंद है। और आज खाने में मिक्स वेज के साथ उसका दाल मखनी भी है। जब भी रेस्टोरेंट में वो जाता है तो वो दाल मखनी ज़रूर मांगता है। तो मैंने कहा कि चलो बाहर तो खाते ही हो, आज घर में भी बना लो। तो उसने कहा ठीक है मम्मा बताओ। तो मैंने रात में ही जो उड़द की जो ब्लैक वाली दाल होती है वो डाल दी थी सोख होने के लिए, और फिर उसे स्टेप बताकर मैं चली गई थोड़े से प्लांट्स को देखने के लिए। जो मेरा एंट्रेंस है, मैंने अपने उस एंट्रेंस पे बहुत सारे ग्रीन प्लांट लगा रखे हैं। तो बस मैंने ग्लास में डालना शुरू किया है अब, कि मुझे जो भी जार खाली मिलेगा अपने घर में मैं सब में डाल दूँगी। मतलब मुझे ग्रीनरी काफ़ी पसंद है, तो हर जगह होना चाहिए। और आजकल मैं बीट रूट जूस ज़रूर ले रही हूँ, मॉर्निंग आवर में बना के रख दिया है। बस मैं उसे कभी कभार ले लेती हूँ, दिन में कभी भी, लेकिन कोशिश रहती है मैं मेरी कि मॉर्निंग में लूँ। और ये मिक्स वेज जो है उसे मैंने बहुत इजी वे में बताया। और इवन यहाँ पे मैं जो दाल मखनी की तैयारियाँ भी मैंने की थी, वो भी मैंने उसे उसी तरीके से बताया जैसे आप राजमा बनाते हो, छोले बनाते हो, क्योंकि इन सब चीज़ों को उन्होंने कई बार बना लिया है अम्मे ने। तो मैंने कहा ऐसे ही बनाना है। उसे मैं बहुत ही लेंदी प्रोसेस नहीं बताना चाहती कि उसे ये लगे कि ओह मम्मा ये कैसे बनेगा। तो मैं धीरे धीरे उसे ट्रेंड कर रही हूँ। और जो लोग मुझसे जुड़े हैं अभी आके, उन लोगों को मैं बता दूँ, ये कोई रेसिपी चैनल नहीं है, बट मेरी अपनी चीज़ें हैं जैसे मैं बनाती हूँ, वो बहुत ही ईजी वे में बनाती हूँ और स्वादिष्ट भी बनता है, काफ़ी टेस्टी रहता है खाने में। हालांकि मैं अपने व्यूअर्स को चखा नहीं सकती, बट रहता है टेस्टी। तो बहुत ईजी वे में कि आप कुकिंग को करना जानो। मैं अपने बेटे के लिए ये चैनल जो है स्टार्ट किया है, कि उसे थोड़ा सा वो इंजॉय करे इसको करते करते, कि अच्छा ऐसे बनाना है वैसे बनाना है, तो फिर मम्मा मुझे सिखाएगी और ये मेरा चैनल यूट्यूब पे चलता रहेगा, लोग मुझे देखेंगे, तो थोड़ा सा इंस्पायर हो और चीज़ों को करे। उसके फादर बीच में आ गए, मैंने उनसे कहा कि आप क्रीम दे दो, तो उन्होंने फ्रेश क्रीम जो मेरे घर में निकला हुआ था 2 दिनों का, तो उन्होंने वही डाला। मैं कोई बाहर से कोई भी चीज़, ज़्यादातर घर में ही चीज़ों को बना लेती हूँ। जब मुझे टाइम मिलता है तो कभी कभी प्रिपरेशन कर देती हूँ, मतलब 2-3 दिनों की चीज़ों को एक साथ मैं करके रख देती हूँ एट अ टाइम, क्योंकि वर्किंग होने के साथ साथ घर को भी देखना है, बच्चे को भी देखना है, तो टाइम रहता नहीं है, तो काम तो लगे ही रहते। तो बस ये चला रही हूँ मैं दाल मखनी में। और बहुत ही क्रीमी हो चुका था, और हमें देख के ही बहुत उसे लग रहा था कि कब बन जाए, मम्मा कब बन जाए, मैं कब खा लूँ। तो वही वाली हालत थी। वो बगल में लगातार खड़ा था और देख रहा था, रिकॉर्ड वही कर रहा था ताकि देखते देखते करे। और फिर मैंने इसमें ग्रेवी डाल दी थी, और ऊपर से एक बटर भी डाला था, कि जो कुछ दिन पहले ही मैंने केक बनाया था, तो वो बटर जो मेल्ट किया था वही बटर बचा था, तो मैंने कर दिया। और साथ में मिक्स वेज था, एक आलू फ्राई भी था, और उसने कहा था तंदूरी रोटी टाइप से हो, बट बन नहीं पाया, टाइम नहीं था हमारे पास। तो बस उसका खाना रेडी है। और फिर हम रेडी हो गए, उसकी मासी, छोटी मासी के साथ हम लोग निकल गए शॉपिंग के लिए। तो बस मैं उसके मोमेंट कुछ कैप्चर कर रही थी कि वो खुश है आज जाने के लिए, क्योंकि उसके कपड़े ख़रीदने वाली थी मैं, क्योंकि उसके बर्थडे आती है इसी मंथ में। और मैंने सोचा भी इस सब में भारी छूट चल रही है, तो कभी 50% ऑफ चल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना देख लिया जाए एक बार, अगर मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है।
तो बस उसे लेके चली गई थी और वो अपनी मासी के साथ आगे आगे चल रहा था। काफ़ी अच्छी जोड़ी है इन दोनों की, दोनों काफ़ी मस्ती करते हैं। और मैंने सोचा कि क्यों नहीं यहाँ भी कुछ व्यू लिया जाए आप लोगों के लिए, कि बहुत ही सुंदर और प्यारा सा लग रहा था और मुझे अच्छा लगा कि मैं आप लोगों को भी दिखाऊं। और बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब जो सजाते हैं ये लोग मॉल को, बहुत ही अच्छा लगता है। हर तरफ रोशनी और रोशनी। और अमें को चेंजिंग रूम में दे दिया था और मैं बाहर खड़ी थी, तब तक मैंने थोड़ा सा अपना क्लिप ले लिया। और वो चेंज करते करते गुस्सा हो रहा था क्योंकि कोई उसे बहुत फिट आ रहा था, कोई सही आ रहा था, कुछ तो अच्छे लग रहे थे, कुछ उसे बुरे लग रहे थे। तो वो नहीं चेंज नहीं करना चाहता है, वो चाहता है कि बस देखो और देखो। तो हम लोग थोड़ा सा खाने के लिए चले गए और हम अपना वेट कर रहा था। फिर उसके पसंदीदा चीज़ें आ गई। आप देख सकते हो कि वो क्या खा रहा है, बस उसे पसंद ही पसंद है ये सब चीज़ें। वो जितनी भी खा सके कम है उसके लिए। उसे हो रहा था कि कब उसके पापा इस पे बस केचप डालें और वो खाए। और फिर हम लोग वहाँ से निकल गए और निकल के हम छोटी बहन के घर चले गए। मेरी छोटी बहन भी वहीं रहती है, तो उसने पहले से ही मटन का प्रिपरेशन करके रखा था। तो मैंने सोचा कि उन्हें अपने व्यूअर्स को ये भी दिखाऊं, क्योंकि ज़्यादातर मैं वेज ही बनाती हूँ, क्योंकि अमें और मैं वेज हैं, मतलब वेजिटेरियन हैं, खाते हैं। रेयर ही होता है कि एक भी खाती हूँ, नहीं तो बस घर में वेज ही बनता है अमें की वजह से। उसके पापा और उसकी मौसी मतलब नॉनवेज खाते हैं, तो था कि हम उनके घर जाएंगे, तो इसलिए उसने पहले से प्रिपरेशन करके रखा था। और फिर आप देखिए कि जो बिहार में मटन बनता है उस स्टाइल का मटन है, बिहारी स्टाइल मटन, जो कि जैसे आजकल यहाँ पे बहुत लोगों ने चंपारण मीट या कुछ भी ऐसा कर रखा है, वैसा जैसा वो लोग दिखाते हैं वैसा ऑथेंटिक होता नहीं है, क्योंकि बिहार में दूसरे स्टाइल से बनाया जाता है। जो लोग बिहार से होंगे वो इसे रिलेट कर सकते हैं। तो ज़्यादातर मसाले जो होते हैं वो चॉप करके नहीं डाले जाते, खड़े खड़े डाले जाते हैं। और ये प्याज के साथ सारा मैरिनेट करके रखा गया, जैसे कि यहाँ आपने वीडियो कभी देखा होगा कि मैरिनेट करके वो लोग हांडी में पकाते हैं, यानी कि मटके जो होते हैं मटके में डाल के। बट नॉर्मल जो हमारे घरों में बनता है, जो बिहार में बनता है, वो आपको देगची में बनता है या फिर आप कुकर में, प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। देगची में बहुत टाइम लगता है, प्रेशर कुकर एक अच्छा ऑप्शन है कि हम लोग सब कुछ इसमें मिला के कम से कम 1.5 से 2 घंटा इसे मैरिनेट करके रखते हैं। मैरिनेशन में आमतौर की तरह जैसे डाला जाता है प्याज, लहसुन, अदरक, इसमें सरसों तेल का सबसे बड़ा योगदान है। आप अगर रिफाइन में बनाओगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा। और खड़ी जो गरम मसाले होते हैं, तेज़पत्ते जो भी होते हैं, सब कुछ ऐसा कि मुंह में दरदरा सा फील हो, ऐसा नहीं कि वो बारीक सा हो, तो ही मटन का स्वाद है और कुछ नहीं। और आपने जितना मटन लिया है ना, प्याज भी उतना ही होना चाहिए। यानी कि अगर आपने 1 केजी मटन लिया है तो 1 केजी प्याज, यानी कि इसमें पानी नहीं डलता है, बिल्कुल भी नहीं। ये प्याज ही मटन को गला देगा। मैं खाती नहीं हूँ, पर बचपन से घर में देखा है बनते हुए, क्योंकि मेरी बहन और मेरे पापा खाते थे, मेरी मम्मी भी नहीं खाती है। तो बस हम 2 लोग नहीं खाते थे और बाकी के घर में लोग खाते थे। तो मैंने बचपन से देखा है पापा को बनाते हुए, उसी स्टाइल में हम बनाते हैं। और जो हमने लहसुन भी कूट के डाला है, और ये जो 2 बड़े बड़े लहसुन आपने देखे हैं, ये डायरेक्ट इस तरीके का है। सभी को हमने मैरिनेट करने के बाद बस इसमें थोड़ा सा हिलाया है और इसे प्रेशर कुकर कर दिया है। अब ये सिर्फ 4 से 5 सीटी में ये ओपन हो रहा है। तो अब आप देख सकते हैं किस तरीके का ये दिख रहा है, बट ये बना नहीं है। अब इसे क्या होगा, या तो आप देगची में या तो फिर आप कढ़ाई में, जो भी आपके पास है जिसमें आप बहुत सारा स्पेस है, आप उसे भून सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं। आप उसे फ्राई करो। और मेरे पापा को और मेरे हस्बैंड को ये आलू बहुत पसंद है मटन में, उसका एक अलग अपना स्वाद हो जाता है। तो इन लोगों ने इसमें आलू, बहुत बड़ा बड़ा आलू फ्राई करके डाला, क्योंकि ये बहुत जल्दी मेल्ट होता है क्योंकि प्याज की वजह से। और ये देखिए ग्रेवी जो है वो सिर्फ प्याज का है, इसमें एक बूंद पानी भी नहीं। अगर पानी चला गया ना तो उसका टेस्ट खत्म हो जाएगा। तो फिर से इसको अच्छे से फ्राई किया गया। तो मेरी सिस्टर ने कहा कि अब कढ़ाई क्यों बर्बाद करूं, सो फिर उसको धोने में प्रॉब्लम आएगी, तो इससे अच्छा मैं इसी में फ्राई करती हूँ।
तो उसने इसी को चढ़ा दिया और इसमें मिस कर गया मेरा, बहुत सारा घी इसमें डाला और उसको कम से कम 15 से 20 मिनट तक पकाया और फ्राई करते करते फिर इसमें जीरा, हींग और तेज़पत्ता वगैरह सबसे इसे छौंक लगा दिया घी के साथ। और अब आप कलर देख सकते हैं किस तरीके का कलर है, आपको दिख रहा होगा। ये काफ़ी मैजिक वाला बना था। और फिर इन लोगों ने पुलाव बनाया था इसके साथ। तो मैं पूरा वो थाली आपको दिखा नहीं सकी। पुलाव था और सलाद और साथ में रोटी थी। तो बस खा लिया और फिर हम लोग अपने घर को निकल गए। मैं भी चाहती हूँ कि ब्लॉगिंग हमेशा होती रहे, लेकिन ना मेरे पास टाइम रह पाता है और ना अमे के पास, क्योंकि उसकी स्टडी ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब उसे टाइम मिलता है तो वो मेरे साथ काम करता है और चीज़ों को सीखता है, कैसे बनाना है, कैसे नहीं, कितने समय में उतारना है। तो चलो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं।